तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे मित्रों, आज ज़रूरी जानकारी में विषय है लाल बहादुर शास्त्री। बहुत ही दिलचस्प व्यक्तित्व। आप लोगों को महात्मा गांधी, नेहरू जी, अन्य लोगों की आपको कहानी बताई जाती है क्योंकि ये लाल बहादुर शास्त्री से ज़्यादा फेमस हैं। और ये महात्मा गांधी या नेहरू ज़्यादा फेमस हुए लाल बहादुर शास्त्री से। उसका वजह था कि नेहरू या गांधी जैसे लोग विवादों में भी फंसे हैं, उनके ऊपर कुछ लांछना भी लगी हैं, उनका दोष भी निकाला है। तो जिनके आप देखोगे ना, जैसे मोदी हैं तो मोदी के भी कुछ दोष हैं। तो मोदी, नेहरू, गांधी, इंदिरा, ये सब ज़्यादा फेमस हुए लाल बहादुर शास्त्री से। और लाल बहादुर शास्त्री पर किसी भी तरह का कोई लांछन लगाया ही नहीं जा सकता, ना ही इनमें किसी भी तरह का कोई दोष निकाला जा सकता है, ये हम आपको बता दें। लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन ज़्यादातर आप मेरे बचपन में भी किताबों में लगाई गई थी इनकी कहानी। तो हम इनकी कहानी आपको बताएंगे, इनके बारे में, इनकी पढ़ाई लिखाई और दो छोटी सी दिलचस्प कहानी। दो लाइन की ही कहानी है, बड़ी कहानी भी नहीं है और आप लोग समझ भी जाओगे। तो सबसे पहले आते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को यूपी में मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय में श्रीवास्तव फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, माता का नाम राम दुलारी थी। और ये पढ़ने में बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। और दूसरी बात कि इन्हें पढ़ने का बड़ा शौक़ था, पढ़ने का इनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। इनके गांव के उस पार स्कूल था, बीच में गंगा नदी थी और ये गंगा नदी में नाव वाले एक चवन्नी किराया लेता था, या शायद उस समय में 1 पैसा ही था, शायद चवन्नी भी नहीं था, बहुत ही सस्ता था। लेकिन ये भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के जो पिता थे वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर, शिक्षक थे और इसलिए उनके पास ज़्यादा धन नहीं था। लेकिन इनको तो पढ़ना था। ये गंगा पार तैर कर रोज़ जाते थे। इनके पास धोती था और ऊपर तो किसी के पास बनियान खुले दे रहते थे। उस टाइम में तो ऐसी गरीबी थी। वो धोती में और माथे पर पुस्तक को रखकर और धोती से मुरेठा कहते हैं इसको, पगड़ी टाइप का, वो पगड़ी टाइप का बांध देते थे और गंगा नदी को तैर कर ये पार कर जाते थे। इतनी ज़्यादा इनको पढ़ने का शौक़ था। ये थी इनकी पहली कहानी। दूसरी कहानी, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये प्राइम मिनिस्टर कब बने? 9 जून 1964 को ये प्राइम मिनिस्टर बने हमारे देश का, नेहरू जी की अचानक मृत्यु के बाद। नेहरू जी के अचानक मौत के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई कि अब कांग्रेस को संभालेगा कौन और देश को कौन संभालेगा, क्योंकि नेहरू जैसा कोई भी पॉपुलर लीडर था ही नहीं। देश संभलता है किसी पॉपुलर लीडर से। जैसे आप लोग देख रहे हो मोदी को, एक पॉपुलर लीडर है, वो कुछ करे न करे इतना पॉपुलर है कि उसके हाथ में देश दिया जा सकता है बड़ी आसानी से और नागरिक, जनता समझते हो संभाल लेंगे। कोई थे नहीं। लेकिन उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने गद्दी संभाली और 9 जून 1964 को और 11 जनवरी 1966 तक ये रहे, क्योंकि इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुआ था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1964 को हुआ था। ये आपके ही किताबों में लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री का वर्णन जरूर है हमारे किताबों में। हिंदी में तो किताबों में उनके बारे में, हम लोगों के बचपन में तो हिंदी में एक
लेसन उनके लिए एक पाठ लगाया गया था। इनकी ईमानदारी की बात बताऊं तो इनको पोता भी हो गया था। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है वो जब वो घर गए तो गलती से एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पेन लेकर चले गए थे। क्या लेकर चले गए थे? पेन। और इनके पोते ने कहा वो पेन हमें दे दो। जानते हो वो पेन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का था और वो 50 पैसे की थी, एक अठन्नी की। शास्त्री जी ने कहा नहीं, मैं ये पेन नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें ये पेन पसंद है तो अगले महीने अगर मुझे तनख्वाह मिलेगी तो हम तुम्हें ये पेन खरीद के दूंगा, लेकिन ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये पीएम ऑफिस का है, मतलब देश की एक संपत्ति है और इसे नहीं दे सकता। ये तो हुआ कि बस मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो ऑफिस से रजिस्टर उठा के लेके दे दूँ अपने घर में, ये कर दूँ, जैसा कि आप देखते हो ऑफिस में करते हैं लोग, ऑफिस की चीज़ें उठा कर ले गए। तो ये इतने ईमानदार थे। एक और कहानी इनकी ईमानदारी की है कि जानते हो इनके मौत के बाद इनकी वाइफ पत्नी से लोन वाला लोन वसूलने आया था, क्योंकि इन्होंने पत्नी को एक बार साड़ी दिलाई थी और इनका तनखे में पूरा घर का खर्चा तो चलता नहीं था, इन्होंने लोन लिया था। इतने ईमानदार प्रधानमंत्री थे। 1965 में ये प्राइम मिनिस्टर बने और 1966 में भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। अभी 1962 ईस्वी में तो हम हारे ही थे चीन से बुरी तरह, लेकिन पाकिस्तान समझ चुका था कि ये हारा हुआ, इसकी सेना की मनोबल टूटी हुई है। लेकिन जिस कदर सेना का नेतृत्व, लीडरशिप लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, गजब का पैमाना, और हमें जीत मिली। जीत मिलने के बाद पाकिस्तान हार गया और वहीं पर में ताशकंद है एक जगह, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक शहर है ताशकंद, वहीं पर बैठ करके भारत पाकिस्तान का समझौता हुआ, संधि तैयार हुई और उस पर पाकिस्तान ने अपनी हार माना, ये लिख कर दिया कि हम हार मानते हैं, पाकिस्तानी जनरल ने। और उसके बाद युद्ध खत्म। ये उसी रात को सोने के लिए गए लाल बहादुर शास्त्री जी, और वहीं पर इनकी खाना खाकर ये सोए और अचानक इनकी सोते हुए में ही मौत हो गई। इनकी मौत हुई, उसकी कोई जांच भी नहीं कराई गई सीबीआई की। अचानक कैसे मौत हुई, बस हार्ट अटैक कहा गया और मौत हो गई। बहुत सारे लोग में, समाज में बातें अलग अलग फैली हुई हैं, जैसे कि उनको जहर दिया गया था, ये सारी बातें। और प्राइम मिनिस्टर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। इतने सच्चे, ईमानदार और निष्ठावान लोग आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी जगह पे नहीं मिलेगा। तो जो प्योर शुद्ध ईमानदार होता है ना, उसको आप नहीं देखोगे इतना फेमस होते हुए, उनको नहीं देखोगे उनके नाम पर में कोई सरकारी छुट्टी 2 अक्टूबर की होती हो, उनके नाम पे नहीं है। ये है गांधी जी के नाम पर ये 2 अक्टूबर की छुट्टी। अब वो एक कोइंसिडेंस है कि इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, लेकिन उनको महात्मा गांधी के इतना नहीं मिला सम्मान। क्यों नहीं मिला? डेफिनेटली क्योंकि ये विवादों में नहीं घिरे ना, इनका चोली दामन का कोई खेल नहीं था ना, ये पूर्ण निष्ठावान और ईमानदार थे। चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, ये सब को अगर इनकी किताबें पढ़ोगे, इनमें पूर्ण निष्ठा नहीं पाई गई थी, ये आपको अध्ययन में पता चलेगा। ये कुछ जगहों पे गलत तो थे, लेकिन शास्त्री जी किसी भी जगह पर गलत तो हो ले। समझ गए आप लोग?
तो ये थी शास्त्री जी की छोटी सी जीवनी। जब भी मन करे शास्त्री जी को ज़रूर देखें। महात्मा गांधी के बारे में तो एज यूजुअल पता ही होता है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये चैनल तो इसे सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हमारी गलती बताते रहना, क्योंकि हमें पता है वीडियो बनाता हूँ लेकिन बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।